थोड़े दिन पहले की बात है, रात के 3 बज रही है और घर पर कोई नहीं है। मेरी सारी स्टोरीज 3 बजे स्टार्ट क्यों हो रही है? एनीवेज, मैं वैसे भी वही कर रहा था जो आप सोच रहे हो। इंस्टाग्राम के किसी पोस्ट पर 2 रैंडम लोगों की 200 कमेंट की लड़ाई पढ़ रहा हूँ, जो इस बारे में थी कि सोशलिज्म अच्छा है या कैपिटलिज्म। और वो कैपिटलिज्म वाला बहुत सही से सोशलिज्म वाले के लिए रहा था। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म होता क्या है, तो उन्हें मैं बस यही बोलूंगा कि इंस्टाग्राम के मीम पेजेस पर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कोई अंग्रेजी अखबार पढ़ना स्टार्ट करो। उन दोनों लोगों के यूजर नेम से ये जज करना मुश्किल हो रहा था कि वो इंडियन है कि नहीं। आर्गुमेंट 20-30 कमेंट्स तक बहुत शानदार चला। फिर इतनी प्यारी चीज हुई जिसने ये बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया कि ये लोग इंडियन ही थे। हाँ, तुम सही सोच रहे हो। उन्होंने आर्गुमेंट में अपनी माँ बहन की गालियां देना स्टार्ट कर दी। पहले मुझे कैपिटलिज्म सोशलिज्म पढ़ने में मजा आ रहा था, अब न जाने क्यों उनकी गालियां पढ़ने में मजा आ रहा है। 10-15 कमेंट्स के बाद एक तीसरा बंदा आता है और वो वापस कैपिटलिज्म सोशलिज्म पे ज्ञान पीने लगता है और ये बंदे फिर से कैपिटलिज्म सोशलिज्म स्टार्ट कर देते हैं। फिर मैंने एक और पोस्ट देखा जिसपे लिखा हुआ था कि वो कमेंट जिसपे एक भी लाइक नहीं होगा उसको PS5 मिलेगा। अब एक लड़के ने पूरा पैराग्राफ लिखा कि भाई प्लीज मेरा कमेंट लाइक मत करो, मेरे सारे दोस्तों के पास PS5 है, मुझे मेरे दोस्त साथ नहीं रखते, प्लीज मेरा कमेंट लाइक मत करना। और उसके इतना इमोशनल कमेंट करने के बाद भी उसके कमेंट पे 2000 लाइक्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे 2000 लोगों ने उसे बोला हो कि किसी को भी PS5 मिल जाए, तुझे तो नहीं मिलने देंगे। फिर मैंने सोचा कि ये चूतिया है, मैं तो स्मार्ट हूँ, तो मैंने सिर्फ एक डॉट कमेंट करा और तुम मानोगे नहीं, किसी ने 3 सेकंड के अंदर मेरा कमेंट लाइक कर दिया। फिर तो मेरे को भयंकर गुस्सा आया और मैं फटाफट स्क्रॉल डाउन करने लग गया कि अब तो किसी को जीतने ही नहीं दूंगा। इसका वीडियो टाइटल से कोई लेना देना नहीं है, बस थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी तो सोचा बता दूं। एनीवेज, हैप्पीनेस। शुद्ध हिंदी में बोलूं तो लड़कियां, आई मीन खुशी। वो सब तो ठीक है, बीच वीडियो में मेरी हेयर स्टाइल कैसे चेंज हो गई? लोग 2 कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें उठते सीधे पता होता है कि मुझे किस गोल के पीछे भागना है। दूसरी कैटेगरी में डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि तुम समझ ही गए होंगे। हाँ, मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके कोई अते पते नहीं है। अब तुमने दोनों कैटेगरी सुन ली है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मेजॉरिटी लोग सेकंड कैटेगरी में आते हैं। और तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि तुम कौन से कैटेगरी में हो। और इसमें सही गलत कुछ नहीं होता, बस कुछ लोगों की लाइफ में प्रेफरेंस अलग होती है। किसी इंसान को 4 घंटे नई स्किल एक्वायर करने में मजा आता है, किसी को 4 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करने में, और किसी को 4 घंटे PUBG खेलने में। कोई भी इंसान कुछ भी करे, वो लास्ट में बस एक ही चीज चाहता है कि यार मैं खुश रहूं। तुमने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि हैप्पीनेस इज अ मेंटालिटी, दिमाग में सुकून होना चाहिए। एक इंसान को चाहिए क्या? 2 वक्त की रोटी और एक प्यार करने वाला इंसान। घंटा। क्योंकि यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज आती है, जो कि पैसा। क्योंकि तुम कितना भी हैप्पीनेस को मेंटालिटी से रिलेट कर दो, इंसान भाग के पैसे पे आएगा। और आए भी क्यों ना, क्योंकि पैसा एकमात्र ऐसा गोल्डन पास है जो आपके एक्सेसिबिलिटी के सारे द्वार खोल देता है। पर इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इंसान पैसा तो भयंकर कमाना चाहता है पर उसके लिए काम नहीं करना चाहता। सोचता है कि आ जाए पैसा, कहीं से भी आ जाए पर आ जाए। हर गरीब और मिडिल क्लास आदमी और औरत को ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास पैसा होना तो मैं दुनिया की सारी खुशियां खरीद लूं। क्या सही में पैसा सब कुछ होता है? क्योंकि जब ये सेम क्वेश्चन करोड़पति लोगों से पूछा जाता है तो मेजॉरिटी लोगों का ये आंसर होता है कि पैसा खुशी नहीं देता। और ये सुनते ही सीधे गरीब लोगों का बस एक रिस्पॉन्स आता है, कितना पैसा है तो मुझे दे दे। ये भिखारी मेंटालिटी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। इनफैक्ट जब सेम क्वेश्चन कार्डी बी से पूछा तो उसने बोला कि बहुत सारी जगह मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं गरीब थी तब मैं ज्यादा खुश थी। तो या फिर तो ये सारे अमीर लोग चूतिए हैं, या फिर तो सही में कुछ कहना चाहते हैं जो अपन को समझ में नहीं आ रहा। इस चीज को केसी नाइस्टैट ने बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा है। Rich or poor, we all face these problems. These are life problems. These are problems we all, rich or poor, encounter. Money won't solve these problems. But when you're broke, on top of these problems, you've got money problems. And money problems are things like, how am I going to pay rent? How am I going to pay for food? I can't get a job because I can't drive to work. I don't have any nice clothes to wear to that job interview. Things like that. अगर सबका गोल लाइफ में खुश रहना ही है तो खुश रहते कैसे? यहाँ पर अपन पैसे के अलावा सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पैसा नहीं चाहते हुए भी एक फैक्टर है हैप्पीनेस की मीटर को थोड़ा बढ़ाने के लिए। कंपैरिजन, ये रीजन सबसे स्टूपिड रीजन है खुश नहीं रहने का, पर मैंने बहुत लोगों को देखा है जो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। कुछ लोग होते ही ऐसे, जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं तो वो अपने आप को उनसे कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और मन ही मन में पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए रीजंस ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं इस इंसान से अच्छा या बुरा क्यों हूँ। उन्हें खुद को पता नहीं होता कि वो ऐसा चीज़ करते क्यों हैं, बस करते हैं। ये एटीट्यूड 5-6 साल तक रखो और तुम ये नोटिस करोगे कि तुम इतने ज़्यादा मिजरेबल बन चुके हो कि अब तुम वापस नॉर्मल स्टेट में जा ही नहीं सकते। तुम्हारे लिए हर चीज़ एक कंपैरिजन और एक स्टूपिड कंपटीशन बन चुकी है। तुम दूसरों के अकॉम्प्लिशमेंट से लेकर खुद की फेलियर तक
हर चीज पर छीजन लग जाओगे। सामने वाले के पास क्या है और क्या नहीं, उससे तुम्हें क्या लेना देना। क्या वो तुम्हें अपना पैसा देगा? नहीं। क्या वो तुम्हें अपनी मेहनत दे पाएगा? नहीं। क्या वो तुम्हें अपने थॉट प्रोसेस दे पाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। क्या वो तुम्हारी इनसिक्योरिटी भाप लेगा? तुम्हारे सामने खुमांशु होगा तो पक्का भाप लेगा। एनीवेज, छोटे में बोलूँ तो इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो खुद को खुद से कंपेयर करना स्टार्ट करो, जीवन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। सामने वाले इंसान के पास क्या है और क्या नहीं, उससे तुम्हारी हैप्पीनेस, मेंटालिटी और टाइम तीनों फकअप कर रहे हो। प्रो टिप दूं, उसकी लाइफ उतनी फक्ड अप है जितनी तुम्हारी है। स्टार्ट हैविंग अ पर्पस इन लाइफ, चेज समथिंग। अब बहुत सारे ज्ञान के चौधे लोग ये बोलेंगे कि चेस करना एक रैट रेस है, जिंदगी को ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, वगैरह वगैरह। उन लोगों की बातों में बताओ, क्योंकि उन्होंने खुद ने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा। और जब मैं चेज समथिंग बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि अपने आप को बिस्तर से निकलने के लिए जेन्युइन सॉलिड रीजन दो। अगर तुम सुबह उठो तो तुम्हारे पास सही में ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जो इंस्टाग्राम चलाने से तो अच्छी हो। उठो और एक कागज पे लिखो कि आज के दिन में ऐसा क्या करूं जिससे मेरी लाइफ थोड़ी कम चूतिया रहे। मैं सही बोल रहा हूँ, सुनने में ये चीज भली बकचोदी लग रही होगी, पर अपने थॉट्स को और अपने गोल्स को एक पेपर पे लिखने से प्रोडक्टिव चीज तुम सही में कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक तुम्हारे जीवन में बहुत भयंकर लेवल का डिफरेंस आ जाएगा व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर गोल्स। फैक्टर जो हैप्पीनेस को इनक्रेडिबली इंक्रीज कर देगा वो ये है कि लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। लाइक सोचना बंद कर दो कि सामने वाला क्या एक्शंस ले रहा है, क्यों ले रहा है, सामने वाला क्या जजमेंट पास करेगा आपके ऊपर अगर आप कोई सर्टेन एक्शन लोगे। मतलब बस सोचना बंद कर दो कि सामने वाला क्या सोचने वाला है। अविश में इस पॉइंट को बहुत एम्फसाइज कर पाता क्योंकि ये सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके एक्शंस लोग डिसाइड कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी एक लूजिंग पोजीशन पे हो, क्योंकि आपके एक्शंस या फिर तो लोग डिसाइड कर रहे हैं या फिर तो उनके जजमेंट्स। तुमने बहुत बार सुना होगा जस्ट बी योरसेल्फ, बीइंग योरसेल्फ इज सेक्सी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन फ्रेजेस का एक्चुअली में मतलब यही होता है कि तुम तुम्हारे एक्शंस किसी इंसान को इंप्रेस करने के लिए नहीं, तुम वो एक्शंस इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुमको पसंद है और तुमको सही में फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचता है तुम्हारे बारे में उस एक्शन से रिलेटेड। आई होप दिस मेक सेंस। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है ये उसकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। मैं पर्सनली मेरे टीनेज टाइम को थोड़ा कम पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्शंस ऐसे लिए थे लोगों को प्लीज करने के लिए, जो मैं अभी तक काइंड ऑफ रिग्रेट करता हूँ। मुझे जेन्युइनली ऐसा फील होता था कि मुझे ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए, न जाने की मन बोलता था दिस इज नॉट मी। पर कोई नहीं, लाइफ की सबसे प्यारी बात यही है पता है कि सिक्का पलटता है, सिक्का गारंटीड पलटता है, पता है। एटलीस्ट मेरी लाइफ में तो पलटा है, आई होप तुम्हारी लाइफ में भी पलटे। अक्खर से रानी हो। एनीवेज, आई रियली विश कि मैं नॉट गिविंग अ फक को कुछ ज्यादा एम्फसाइज कर पाता, पर तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत फक्ड अप है और इससे एवरेज वॉच टाइम हैम्पर होता है। गीता की कोई चीज किसी को याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रहेगा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पहले मैं इस चीज में बिलीव करता ही नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं फल के बारे में सोचूंगा ही नहीं तो कर्म ही क्यों करूंगा। पर थोड़े से बड़े हुए तो रियलाइज हुआ कि आप जैसा सोचते हो वैसा होता ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम 100% होगा, ट्रस्ट मी उसकी भी चांसेस है कि वो भी नहीं हो, और ये चीज डिसअपॉइंटमेंट लाती है। लास्ट के 2 सालों में मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है जिनका आउटकम जो मैंने सोचा था उसका कंप्लीट ऑपोजिट निकला। जहां मुझे लगा था मैं लॉस खाऊंगा वहां मैंने लॉस ही नहीं खाया, और जहां पर मेरे को लगा था कि यार ये चीज बहुत भयंकर तरीके से काम कर रही, वो काम ही नहीं करी। लेट्स जस्ट से कि तुम फल की इच्छा में कोई कर्म करते हो और वो चीज तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होती, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं होगी, और यही एग्जैक्ट चीज है जो डिसअपॉइंटमेंट लाती है। इमेजिन करो कि आप दिन में 10 काम करते हो और 10 काम फल की इच्छा में करते हो और उनमें से 7 काम नहीं होते, जो कि नहीं होंगे। तो गेस करो कि कौन इंसान खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर देगा? तुम। कौन इंसान अपने आप को अनलकी समझने लग जाएगा? तुम। और कौन इंसान दिन पर दिन मिजरेबल बनता जाएगा? तुम। कौन इंसान फाइनली खुश नहीं रहेगा? बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर तुम। ये चीज ओवर टाइम इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि यार मेरा कोई अच्छा काम ही नहीं होता यार, मेरे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, मैं मनहूस ही इतना हूँ, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, जो कि बहुत हद तक गलत है। फल की इच्छा में काम करोगे तो आगे भी यही होगा। तो करना क्या चाहिए? आउटकम के बारे में सोचना बिल्कुल ही बंद कर दो। एक्सेप्ट कर लो कि मेजॉरिटी काम आपके अकॉर्डिंग नहीं ही होने वाले, वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं और बहुत बुरे भी, दोनों चीजें एक्सेप्ट कर लो। बेस्ट चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि अगली बार अगर आपका कोई काम नहीं बनता है तो उसका रीजन पता करो। क्या वो चीज मेरे हाथ में थी? अगर नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं है,
पर अगर थी तो उसको लिखो कहीं और कोशिश करो कि वो कभी रिपीट तो नहीं हो। ये रीजन टॉप रीजन है लोगों का खुश या दुखी रहने का। अगर तुम खुद की और दूसरों की लाइफ एनालाइज करोगे तो तुम ये रियलाइज करोगे कि तुम्हारी लाइफ बहुत शानदार रहेगी अगर तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड्स दोनों अच्छे और जेन्युइन है तो, और बहुत हद तक फक्ड अप रहेगी अगर तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली चूती है। फैमिली और फ्रेंड्स नहीं होने की वजह से भी इंसान बहुत नाखुश रहता है। अब तुमने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि तुम्हारी खुशी का कारण कोई और नहीं हो सकता। स्टार्ट एंजॉयिंग सॉलिट्यूड। तुम अकेले भी खुश रह सकते हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। और मैं आज तुम्हें रियलिटी बता देता हूँ कि तुम्हें फ्रेंड्स और फैमिली दोनों की जरूरत है। कभी ऐसे इंसान से मिलो जिसके पास ना तो फैमिली है ना तो फ्रेंड्स, और ये देखो कि वो कितना ज्यादा मेंटली फक्ड अप है। शादी की इंपॉर्टेंस इसलिए इतनी ज्यादा थी और रहेगी क्योंकि शादी एक परमानेंसी एस्टैब्लिश करती है कि हाँ, अपन दोनों एक दूसरे को बेयर करेंगे और अपन दोनों खुद की एक फैमिली बनाएंगे। और दोस्तों के लिए तो मैं बस यही बोलूंगा कि आपको दोस्ती की इंपॉर्टेंस तब तक समझ में नहीं आती जब तक आप किसी के अच्छे लेवल पर दोस्त नहीं बन जाते। यहाँ पर मैं उस टाइप की दोस्ती की बात कर रहा हूँ जहाँ पर दोनों दोस्त 100% दे रहे हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने अगर वो 100% वाली दोस्ती एक्सपीरियंस नहीं करी है ना, तो तुम्हें सही में दोस्ती इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी। ऐसे तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, दोस्ती की जरूरत है यार, चल ठीक है, जिंदगी जी लेंगे यार, सब वैसे भी दगाबाज लोग हैं, ये दुनिया ऐसी है, दुनिया के हिसाब से चलती है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स तभी आते हैं जब आपने उस लेवल की दोस्ती एक्सपीरियंस नहीं करी होती। अब तुम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार, हर बार मैं तो 100% देता हूँ पर सामने से मुझे कभी 100% नहीं मिलता। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, नंबर्स। दोस्ती एक नंबर्स गेम है। मेरे हिसाब से तो सारी चीजें एक नंबर्स गेम है, पर दोस्ती भी एक नंबर्स गेम है। जितने लोगों से हो सके उतने लोगों से बात करो। मेजॉरिटी लोग तुम्हें 100% तो छोड़ो, 70% भी देने नहीं वाले, एंड बी ओके विद इट। और उस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि दुनिया ऐसे ही फंक्शन करती है कि 70%, इनफैक्ट 90% लोग चूतिया ही है। अगर तुम्हारे वैल्यूज सही है ना, तो ट्रस्ट मी, तुम्हें जेन्युइन लोग मिल जाएंगे लाइफ में। तुम्हें सही में अच्छे लोग मिलेंगे और तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्काई रॉकेट हो जाएगी। अगर मैं मेरी बात बताऊं तो मेरे पास 6-7 दोस्त हैं जिनको जेन्युइनली फर्क पड़ता है कि मैं मेरी लाइफ में क्या कर रहा हूं, और मुझे जिनके लिए फर्क पड़ता है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। 100% गिव एंड टेक वाली सिनेरियो। मैं फ्लेक्स कर रहा हूं क्योंकि ये फ्लेक्स करने लायक चीज है। और इनमें से मेजॉरिटी लोग मुझे जब मैं 18 साल से बड़ा हुआ तभी मुझे मिले। मैं फिर से ये बोलूंगा कि ये नंबर्स गेम है। अपने स्टैंडर्ड और अपने वैल्यूज इंटैक्ट रखो, तुम्हें अच्छे लोग मिलेंगे लाइफ में। फैमिली इंसान खुद चूज नहीं करता, इसलिए फैमिली पे कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। पर हाँ, अगर तुम्हारे पास एक अच्छी फैमिली है, एक सपोर्टिव फैमिली है और एक लविंग फैमिली है, तो अपने आप को ब्लेस्ड फील करना स्टार्ट कर दो। लास्ट में मैं बस यही बोलूंगा कि खुश रहो। ऐसा लग रहा था जैसे आशीर्वाद वगैरह दे रहा हूँ।